नमस्कार, द लाइव एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम चेयर रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त द लाइव एक्सप्रेस की टीम मनासा विधानसभा क्षेत्र के दाता गांव में पहुंची है। यहां हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि इस बार जनता का क्या मूड है, किसकी सरकार बना रही है और कौन से मनासा विधानसभा प्रत्याशी को वो विजय दिलाने वाली है। जी भाई साहब, द लाइव एक्सप्रेस में स्वागत है। इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? ये कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितने मतों से आप मनासा विधानसभा सीट से आपके उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएंगे? कम से 60 से 70 हजार वोट से अपने नरेंद्र नायडा जी से। ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछते हैं। जी भाई साहब, द लाइव एक्सप्रेस में स्वागत है। किसकी सरकार बनती नजर आ रही है प्रदेश? सरकार तो कांग्रेस की बनेगा भाई साहब, और हमारी विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र नायडा जी कम से कम 80,000 वोट से कम से नहीं जीतेगी हमारी विधानसभा क्षेत्र से। प्रदेश में पहले भी 15 महीने की सरकार बनी थी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर क्या करना चाहिए? वो तो ज्योतिराज सिंधिया ने धोखाधड़ी करके सरकार गिरा दी, सरकार गिरने वाली नहीं थी। कमलनाथ थोड़ा ढीला डाला रहेगा, उनका मंत्री को जाल करके पैसा वाला लेते उठा लगा, इसलिए मतलब ये सरकार बदली, सरकार नहीं गिरती है। मनासा विधानसभा में जो भाजपा प्रत्याशी हैं माधव मारू, उन्होंने भी काफी विकास कराया है। अभी हमने देखा है जिला अस्पताल यहाँ बना है आपके मनासा। एक रुपया का विकास नहीं करा आज पंचायत में। कौन सी पंचायत में? माँ जीतने के बाद में गांव में एक विकास यात्रा लेकर आया था एक बार, जब हमने धमाका की चोट से स्वागत किया था। एक लड़का ने हमारा नहीं क्या कहता, भाई साहब हमारा मंदिर का निर्माण चल रहा है, कुछ देने की आवश्यकता है। अरे गली गली में मंदिर है, मैं किसको दूंगा? बेचारा उस आदमी का मूड खराब हो गया है। नहीं देता तो मत देता, कहता तो सही कि भाई मैं कम से कम दूंगा। ऐसा तो भटका भरता है वो, ऐसा प्रत्याशी हो हमारा। मतलब उनकी बोलचाल को लेकर आप लोगों में खासी नाराजगी हमारी नाराजगी पूरी तहसील की नाराजगी है। उनका कार्यकर्ता वो भी नाराज है सब। आप लोग उनके पास किसी काम से जाते हैं तो क्या आपके काम? मैं साहब एक बार ऐसा हुआ, हमारे एक गाड़ी थी मोटरसाइकिल, एक मोड़ी लेके मेल के ला रहा था लड़का, ये लकड़ी जलाने की, जो एक लकड़ी उसमें गीली थी तो काटने तो नहीं गया था, तो रास्ते में आ रही थी तो मेल ली उस पर, तो वो पार्ट काट रहा, सब जो गाड़ी में भर के रेंजर में ले गया, रेंजर पार्ट में ले गया वो गाड़ी मोटरसाइकिल। हम गया भाई साहब के पास, हमारे विधायक है, देखो भाई साहब ऐसा हुआ हमारी गाड़ी लगा, तो क्यों? क्या लकड़ी के लिए? अरे यार तुमको चूल्हा कैसे दे रखा, क्यों आ गए तुम? अगर मैं पार काट रहा था बता तो तुम्हारा पैर काट डालता, ऐसे जवाब दिया हमको। तो हमने साहब उनको भाई के कोई बात नहीं, पैर काट लेता, हमने चल दिया। रेंज ऑफिस में गया, मैं रेंज साहब बोलो क्या करना आपका, जो करना है करो, हमको गाड़ी दो। कि भाई 12,000 का चालान बनेगा, 12,000 का चालान की रसीद दे दी, गाड़ी हमको दे दी, हम चला कर। जी, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। नाहटा जी आपके क्षेत्र से पहले भी मंत्री रहे हैं, आपने जिता के भेजा है। इस बार क्या आप लोगों की मांगे हैं? मांगे हैं, हमारे को नायडा जी की ज़रूरत है और नायडा जी चाहिए हमको। तो क्या इतने साल से हम नायडा जी के साथ है। गए पोलिंग में भी हमने कांग्रेस की पोलिंग ही बनाई, यहाँ पे जनता पार्टी की पोलिंग नहीं बनाई। नाहटा जी क्यों चाहिए? क्या नायडा जी काम करवाते हैं, इस कारण से जाते हैं हम। तालाब बनाया आपके यहाँ, क्या काम कराया? मेरे यहाँ सब काम कराया है। पंचायत भवन नायडा जी ने बनवाई है, तालाब बनाया है क्या, और ये रोड बनवाया है, गली गली में गिट्टी भरसी करवाई है क्या। यहाँ ये क्षेत्र में सबसे पहले ये फर्सी नायडा जी ने लगवाई थी। हमारे साथ युवा वर्ग भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी, प्रदेश में बहुत वक्त हो गया है, कोई भर्ती नहीं हुई है, भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी का मामला है, भर्ती तो ये निकलती है ना, वापस वो फेल हो जाती है ना, पैसे वैसे का करते हैं। मेन तो मेरा ये कहना है कि हमारे बंजारा कास्ट है ना, तो उसमें साथ हमारा कांग्रेस मेन दे रही है सबसे ज़्यादा। हमें अर्ध भूमक्कड़ में आते हैं बंजारा कास्ट, तो उस समाज वो कांग्रेस जानती है हमें बस, और बीजेपी तो हमें पहचानती भी नहीं है बंजारा कास्ट क्या है। अभी जनसंपर्क में दौलत राम जी और 2 बंदे हमारे बंजारा कास्ट के जनसंपर्क में उनके साथ है, नायडा जी के साथ में दौलत राम जी और यशवंत भैया। तो हम बंजारा कास्ट को ना, तो ये कांग्रेस ही पहचानती है, बीजेपी तो हमें तो भाजपा भी तो करती है अर्ध भूमक्कड़ संगठनों के लिए, वो करती है, हमें पहचानती नहीं, हमें पहचानती नहीं अर्ध भूमक्कड़ ये बंजारा कास्ट क्या है। हमें मतलब यूँ ऐसा ही समझ रखा है कि बंजारा समाज कुछ नहीं है, यूँ मतलब कुछ काम भी सुनवाई भी नहीं करती हमारी। और ये कांग्रेस हमारी फास्ट से सुनवाई करती है। अर्ध भूमक्कड़ में आते हैं हम बंजारा कास्ट, तो हमारा अच्छा सपोर्टर है कांग्रेस, इसलिए हमें कांग्रेस चाहिए बस। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग और हैं। जी, आप किसको जिताना चाहेंगे? नायडा जी को। क्यों? वो अच्छे काम करते हैं। क्या काम किया उन्होंने? सब बहुत सा काम किया, तालाब किया, स्कूल बनाया, उन्हें डैम बनाया, बहुत सा काम किया।
बीमा दिया और उसी सरकार ने 2 लाख वो माफ करता, सरकार गिरा दी ज्योतिराज सिंधिया ने। वो क्या करे? कोरोना में भी तो माधव मारू ने काफी काम किया। बहुत कोई काम नहीं किया। जो भी काम करते हैं भ्रष्टाचार, पैसे लेके काम करते हैं। कोई काम नहीं किया उसने। मकान बनाए कहीं के सर, मकान बनाए तो कहीं के बनाए सर। वो जो 10-12 हज़ार रुपये तो डंपर पे लेते हैं वो बालू रेत पे। हम मकान बनाए तो लेते हैं 10-12। ये हमारे विधायक माधव मारू काय के लेते हैं? ये जो बालू रहते हैं राजस्थान से आती है ना सर, उस पर जो 100% जो अपन थाने पे कोई भाई बंद को अगर जो झगड़ा हो जाता है तो सर उसको आपसी में समझौता कर देते। लेकिन माधव मारू दोनों पार्टी को विपरीत करके और पैसे खा के उससे भी ले लेते 10,000 रुपये, हमसे भी ले लेते 10,000 रुपये और दोनों को भिड़ा के और उन दोनों को पैसे खा जाते। और पुलिस वाले और TI साहब को फ़ोन लगाते थे, वह दोनों को बाद में आपसी फैसला करते, पैसे खा लेते, उसके बाद में फिर आपसी माधव मारू के पास जाते तो माधव मारू कुछ भी नहीं, हमारी सुनवाई नहीं करता है। वो कुत्तों जैसे तो बात करता है सर, गुंडा है वो तो एक तरह का, वो गुंडा जू तो बोलता है वो तो। ऐसी क्या गुंडा कर दी सब बहुत सारी गुंडे के तो वो तो अभी तो दादागिरी से वोट में अभी तो बोल रहा है कि पैसे से वोट खरीद लूँ मैं, ऐसा बोल रहा है सर कि पैसे से वोट। आपके क्षेत्र में आए हो? नहीं आया सर, अभी तक तो नहीं आया माधव यहाँ पे हमारे क्षेत्र में। और सर उनकी गरज होती है ना सर, उनको अभी वोट लेना है ना सर, तो अभी बोल रहे कि वहाँ के सबसे राम राम करे, सबसे हाजी नहीं करे, छोटे छोटे बच्चे से हाथ मिला रहे। अब उनको वोट लेना है और उसकी बाद में वोट जीतने के बाद तो हमसे वो पहचानता ही नहीं है कि कौन है भैया, कहाँ रहता है, दांता रहता है, कहाँ रहता है, कोई मतलब नहीं है सर। क्या लगता है नाहटा जी विजय होंगे यहाँ से? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% विजय होंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी भोपाल में। कितने वोटों से जीतेंगे? यहाँ से कम 25-30 हज़ार से वोट आराम से। नरेंद्र जी नायडा मंत्री भी रह चुके हैं और बहुत सारे काम किए, उनकी पहचान है। और पठार क्षेत्र में एक तरफे नायडा जी एक तरफे लिख लेंगे। लोग उनको बाहरी कह रहे हैं, हमने सुना है कि रामपुरा उनकी जन्मस्थली है। जी बिल्कुल सर, रामपुरा उनकी जन्मस्थली है और उसके बाद में नरेंद्र जी नायडा बाहरी हो या घरेलू हो उससे कोई मतलब नहीं। जो अपना काम करेंगे वही अपना नेता है, वही अपना जो अपना चाहेगा। जब मेरा पापा मेरा काम नहीं करेगा, मेरा दूसरा काम करे तो वही अपना है। तो क्या है कि नरेंद्र नायडा जी खुद के लिए और हमारे मनासा तहसील के लिए जी जान और बिल्कुल अर्पण कर देते थे। अभी नायडा जी आए, उनको बहुत स्वागत किया हमने। और दाता पंचायत से ये दाता पंचायत एक तरफी कांग्रेस लिख लेगी। यहाँ पे कितने वोटर थे? यहाँ पे 1100 के लगभग है सर, और 800-900 वोट के लगभग कांग्रेस को विजय करेंगे हम यहाँ से। और मनासा तहसील से यहाँ पे नरेंद्र जी नायडा को भोपाल भेजेंगे MLA बना के। ये थे हमारे साथ दाता गांव के ग्रामीण, जिन्होंने खुलकर मनासा के मौजूदा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला है, उन पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। द लाइव एक्सप्रेस के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली के साथ में आलम तौकीर।